चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भी भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुणो अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परेठिया कम कलंक डैवी अपाल दौजैन परूं ते पर मपुड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह
काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे यहाँ योग सार कहते हैं और उसे यहाँ धर्म भी कहते हैं। समझ में आया भैया? देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 50वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिस गाथा के अंदर दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी यही कहना चाहते हैं कि आत्म प्रेमी ही निर्वाण का पात्र है। क्या पात्रता का लक्षण क्या बताया? जिसे अपनी आत्मा से प्रेम है वह पात्र है, वह भव्य जीव है और वह जीव मुक्ति को जाने वाला है। क्या दिगंबर संत ने क्या बताया? कि जो अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं ये भव्यता की निशानी है, ये मुक्ति को जाने वाली बात है। 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छुट्टी मिल जाएगी आपको। समझ गया? जो भव्य जीव होते हैं वो ये काम करके बताते हैं। भव्यता की ये निशानी है। बाहरी क्रियाओं में प्रेम करके रखना, समझ में आया भैया? ये तो मूर्खता ही है। जो चीज तुम्हारी है नहीं है, शरीर की क्रिया पे ध्यान देते रहते हो। हैं राग की अंदर में राग की क्रिया हो रही है, उस पर ध्यान देते हो। वो अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसका क्या करोगे फिर? उस पर ध्यान देता है कौन? ज्ञानी ध्यान देते हैं। ज्ञानी की दृष्टि ध्रुव स्वभाव के ऊपर है। किसके ऊपर है? अरे वहां ध्यान दोगे, उससे प्रेम करोगे तो तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आने लग जाएगा। समझ में आया भैया? अभी आने लग जाएगा। अरे ऐसी चीज का ध्यान करो ना भगवान, जिससे तुम्हें पर्याय में लाभ ही लाभ हो, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, दुख रूपी पर्याय गायब हो जाएं। हम कहाँ देखते रहते हैं? पर परिणति पर भाव निरखता आत्म तत्व को भूला रे। पर भावों में सुख दुख माने झूल रहा भव झूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा जग सारा दीवाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। क्या है? जो पर से प्रेम करते हैं, शरीर शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, समझ में आया? उससे जो प्रेम करता है वह पर का दीवाना है। वो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेगा।
अरे ज्ञानी तो अंदर में कसाय की मंदता सुभराग होता है, उससे भी प्रेम नहीं करते हैं। अरे ज्ञानी उससे भी प्रेम नहीं करते हैं जो निर्मल पर्याय आत्मा की पर्याय में प्रकट होता है द्रव्य स्वभाव के आश्रय से, उससे भी प्रेम नहीं करते हैं। ज्ञानी प्रेम किया करते हैं, अपने ध्रुव स्वभाव से प्रेम करते हैं, जिसके आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, उससे प्रेम करो, वो मुक्ति का कारण है। किससे प्रेम करना? बोलो, पात्रता की निशानी क्या निकली? अपना ध्रुव स्वभाव। शरीर, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे हमारे प्रेम करने लायक नहीं हैं। उनसे अगर प्रेम करोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञानी इसीलिए ज्ञानी परद्रव्य से प्रेम नहीं करते। परद्रव्य के निमित्त से जो अपनी आत्मा में मोह राग देश के परिणाम होते हैं, उनसे भी ज्ञानी प्रेम नहीं करते हैं। क्या भैया? ज्ञानी ज्ञानी की पहचान ही ये है। ज्ञानी अपनी आत्मा से प्रेम करता है। बोलो, ज्ञानी ने प्रेम किस किस से छोड़ दिया है? शरीर से प्रेम, शरीर को अपना जानना मानना छोड़ दिया है। शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है, उनको अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता है। और उनके लक्ष्य से होने वाले जो आत्मा में अशुभ भाव हैं, शुभ भाव हैं, भूमिका के अनुसार होते हैं, उनसे भी ज्ञानी प्रेम नहीं करता है। अरे ये तो बहुत दूर की बातें हो गई भगवान। जो अपनी आत्मा में आत्मा के प्रेम करने से, आत्मा की दृष्टि करने से, आत्मा का आश्रय करने से पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्व वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उससे भी ज्ञानी प्रेम नहीं करते। क्या कहा भैया? तो किससे करते हैं ज्ञानी प्रेम? ज्ञानी प्रेम करते तो अपने ध्रुव स्वभाव से करते हैं। किससे करते हैं? अरे जगत में प्रेम करने लायक तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। बोलो, पंच परमेष्टि किससे प्रेम करते हैं? क्या पंच परमेष्टि भी प्रेम करते हैं? हाँ, करते हैं ना। पंच परमेष्टि भी प्रेम करते हैं। वो अपनी चीज से प्रेम करते हैं, पर द्रव्यों से प्रेम नहीं करते हैं। पर द्रव्य से प्रेम तो अज्ञानी करता है। वो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेगा। समझ में आती भैया? इस दुनिया में अगर कोई प्रेम करने लायक है तो भगवान कहते अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उससे प्रेम करो ना। जो तुम्हारी चीज है उससे प्रेम क्यों नहीं करते हो? है भैया? अरे तुम्हारे पास कमी क्या है? बोलो, क्या कमी है? कोई कमी है? अरे बताओ भैया। अरे अरिहंत परमात्मा कहते हैं, भैया तुम हमारी तरफ ना देखो, हमारी तरफ देखोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम हमसे भी प्रेम मत करो। कौन? ये बीतरागी संत कहते हैं, अरिहंत परमात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि तुम मेरे से भी प्रेम मत करो। यहाँ तो लड़के लड़कियों का ही प्रेम नहीं छूट रहा हो हम पे। क्या कह रहे भैया? और भगवान की पूजा चल रही है, भगवान की भक्ति चल रही है। क्या चल रही है? अपने परिणामों को पहचानो। ऐसा नहीं कि त्रियंच गति में लॉटरी तुम्हारी खुले। भगवान से प्रेम करोगे तो मनुष्य पर्याय मिलेगी, देव गति मिलेगी। समझ में आया भैया? और अपने आत्मा से प्रेम करोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म हो जाएगा। स्त्री पुत्र आदि दुकान मकान से प्रेम करोगे तो त्रियंच गति और निर्बोध में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। क्या कह रहे भैया? स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा से प्रेम करोगे तो अशुभ भाव तुम्हारी परिणति में होगा, और उसका फल त्रियंच गति और नरक गति है। समझ में आ गई बात? और जो देव शास्त्र गुरु हैं उनसे प्रेम करोगे तो तुम्हारी परिणति में शुभ भाव होगा, उससे तुम्हें उस फल में मनुष्य पर्याय मिलेगी, और तुम्हें जो देव गति में जाना पड़ेगा।
पर रहोगे तो भगवान 4 गति 84 लाख योनियों में। और तुम अपनी आत्मा को पहचान लोगे, अपनी आत्मा से प्रेम करोगे भगवान, तो संजय भैया क्या होगा? 4 गति 84 लाख योनियों में तुम उत्पन्न भी नहीं होना पड़ेगा, और तुम्हारे सारे दुख के संकट दूर हो जाएंगे, और तुम सिद्ध भगवान बन के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, वीर जैसी अनंत पर्याय का लाभ तुम्हें पर्याय में मिलेगा, और वर्तमान में भी लाभ मिलने लग जाएगा। क्या भगवान? देखा ज्ञानी किससे प्रेम करते हैं, दिगंबर संत किससे प्रेम करने के लिए कह रहे हैं? वे कह रहे अपनी आत्मा से जो प्रेम करता है वह भव्य जीव है, वह पात्र जीव है, वह 4 गति 84 लाख योनियों से निकलने का उसने बीज डाल दिया है समय दृष्टि ने। ऐसा बीज डालो, मनुष्य पर्याय मिली है भाई। ऐसे नहीं मुफ्त में ही चले जाए, लुढ़कते लुढ़कते आए, लुढ़कते लुढ़कते चले जाओ। अरे तुम्हें क्यों लुढ़कना है भगवान? पर द्रव्य का आश्रय लोगे तो लुढ़कना ही पड़ेगा, अपने आत्मा का आश्रय लोगे तो फिर लुढ़कना उड़कना खत्म। 4 गति 84 लाख योनियों के परमण तुम्हारे हमारे सबके खत्म। और ये कोई कठिन नहीं है, सरल है? अब लेकिन अपन ये काम नहीं कर रहे भगवान। 24 घंटा हमारा समय कहाँ जा रहा है संजय भैया? कितने जा रहा हुआ है? कछु कैलकुलेशन करते हो 24 घंटे में? करते होते तो माँ जनवाणी माता के प्रति प्रेम जागृत होता। अभी ना तो हमें देव के प्रति प्रेम जागृत हुआ है, ना माँ जनवाणी माता के प्रति प्रेम जागृत हुआ है। कैसे कहते हो कि प्रेम नहीं हमें? अरे भैया, तुम जब मैच देखते हो तो मैच में प्रेम है तो समय पे आती हो कि गैर समय पे बैठती हो? बोलो, अरे बोलो संजय भैया। फिर तो हम समझ गए कि तुम्हारे पूत के पांव पलनाम देखे जाते। ये मुंह से कहने की बात नहीं है, नहीं तो मालूम पड़ जाता है कि तुम्हें किससे किससे प्रेम है। समझ आया भैया? अज्ञानियों को पंच इंद्री के विषय भोगों से प्रेम है। इसीलिए यहाँ पे देखो यदा कदा कितने लोग बैठते, कितने सुनते हैं भैया, देख लो भैया। हैं? वहां देखो भगवान के पास कितनी भीड़ लगी रहती है, क्योंकि लौकिक में कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है ना। अब यहाँ आत्मा दिखता नहीं है। क्या कहा? अब आत्मा दिखता नहीं, अब आत्मा आत्मा की बातें करते रहते हैं तो लोग कम दिखते हैं भगवान। क्या? अब तुम यहाँ बैठने लग जाओगे, सुनोगे तो तुम्हें भी दिखने लग जाएगा। आ रही बात समझ में? ये फोटो है ना, ये फोटो है ना, फोटो में हमने कहा भगवान की फोटो है इसमें, हरिहर परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान बैठे हुए हैं इसमें। क्या? अब तुम बात नहीं देखो तो, हमारी बात पे विश्वास नहीं करो तो दिख जाएगा तुम्हें। क्या बोलो? क्या कहा? ये है ना, ये है ना। इसमें कौन है? इसमें भगवान का फोटो बना हुआ है। आपको हमारी बात पर विश्वास करना पड़ेगा, ज्ञान भी करना पड़ेगा और विश्वास भी करना पड़ेगा। अगर भगवान की फोटो देखना है तो, और नहीं देखना है तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया भैया? इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती है? दुनिया के काम आप करते हो, लौकिक के काम सब समझदारी के करते हुए दिखाई देते हो, सब निर्णय पूर्वक करते हो। यहाँ क्यों बेवकूफ बन रहे हो भैया? है? क्योंकि अभी तुम्हारी होनार अभी पकी नहीं है। समझ में आया? अभी तुम्हें जन्म मरण ही करना है। जिन्हें देव परमात्मा देव सास गुरु जन्म मरण के अभाव में निमित्त होते हैं। इसमें ऐसी माँ जनवाणी माता हमसे कह रही है कि ये शरीर के अंदर, ज्ञानावरणादि कर्म के अंदर, राग के पीछे, दुख रूपी पर्याय के पीछे तेरा भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तू उसको पहचान, तू उसका परिचय कर। समझ में आया भैया? और जब बिना परिचय की प्रीति कैसे हो जाएगी? बोलो भगवान, बोलो प्रीति कब होती है, प्रेम कब होता है? अनादिकाल से हमें अपनी आत्मा का परिचय ही नहीं है, और जहाँ परिचय मिलता है वहां हम बैठते ही नहीं है। मनुष्य पर्याय का समय जो ही यही पंच इंद्री के विषयों में लगाते रहते हो। कभी स्पर्श इंद्री के विषयों में मस्त रहते हो, कभी कर्ण इंद्री के विषयों में मस्त रहते हो,
और एक और आ गया भैया मोबाइल, वैसे ही फुर्सत नहीं है भगवान। क्या कहा? अब पूरा उपयोग में ही लगा देती हो मोबाइल में, टीवी में, और यार दोस्तों से कान में कर्ण इंद्रिय है ना ये, बात है करने में। अब क्या करें? समझ में आए भैया? अरे माँ जनवाणी माता के पास बैठिए, वो हमारी हित की बात बताती है, वे हमें समझाते हैं। अगर तुम्हें प्रेम करना तो ऐसी वस्तु से प्रेम करो जो तुम्हारा कभी साथ, जिसने कभी छोड़ा नहीं है, कभी तुम्हें छोड़ भी नहीं रहा है, और इन फ्यूचर में कभी छोड़ेगा भी नहीं। तो प्रभु ऐसा कौन है? तो ऐसा शुद्धात्मा है। अरे वो तू ही है, उसको पहचान। किसको पहचान? संजय भैया, इससे बड़ा उपकारी कौन मिलेगा इस जीवन में, बोलो? है माँ जनवाणी माता बहुत उपकारी है। अनंत काल से यह जीव को जनवाणी मिली भी तो ऊपर ऊपर से सुन के, ये तो निश्चय की बात है, जे ऐसा है जे वैसा है, बस टाइम पास करता रहता है। समझ में आए भैया? यहाँ दिगंबर संत कहते हैं कि आत्म प्रेमी ही निर्वाण का पात्र होता है। कौन? कौन? जो अपनी आत्मा से प्रेम करेगा वो ही निर्वाण को प्राप्त करेगा, और वह पात्र है। अगर हमें अपनी पात्रता लानी है तो सबसे पहले हमें जनवाणी माता के द्वारा आत्मा को समझो। क्या समझो? भव्यता लाना नहीं लाना। देखो अपन कहाँ कहाँ से निकल निकल के आए भगवान, एक इंद्रिय पर्याय में जहां से निकलना दुर्लभ होता है, ऐसे अपने अनंत साथी हैं। नित्य निगोद में आज भी पड़े हुए, अनंत काल से तो पड़े ही हैं भगवान, और अनंत काल तक निकलेंगे भी नहीं। ऐसी उनकी पर्याय की अभव्यता है भगवान। अरे वहां से निकलना भी दुर्लभ है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। क्या? जहाँ एक इंद्री से दो इंद्री पड़ जाए, केंचुआ की मिलना भी दुर्लभ है। और आपके पास में तो कितनी पुण्य का उदय आ गया भगवान। संगी पंचेंद्री जीव हो, हैं, मनुष्य पर्याय है भैया, देव शास्त्र गुरु मिले हैं, कितना पुण्य का उदय है। और ये वस्तु स्वरूप को सच्चा ज्ञान सुनने को मिल रहा है। जहां भी आ गए हैं, दिगंबर धर्म में ये बातें हैं, ध्यान रखना। देव द्रव गुण पर्याय की बात चर्चाएं, अन्य मतों में तो द्रव गुण पर्याय की चर्चा भी नहीं है। समझ में आया भैया? यहां तक हमारा आत्मा आया, और फिर शरीर की क्रिया कोई धर्म मान लिया। क्या मान लिया भगवान? वो भी आउट हो गया। क्या हो गया भगवान? समझ में आया भैया? ऐसी कोई बात है? सुनो ताई सुनो भवि मन तेरान, जो चाहो अपनो कल्याण। अरे अपने आत्मा के ऊपर दया करो। अनंत काल से तुम्हारा हमारा आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के फंदे में फंसा हुआ है, उसे निकालने की व्यवस्था सोचो। फिर मनुष्य पर्याय मिले। मनुष्य पर्याय मिली कि नहीं मिली, भगवान कौन की कोई गारंटी ले रहा हो भैया? लेके बता दो जैसे वैसा अगली पर्याय हमारी मनुष्य की होगी, क्योंकि तुम्हारे कर्म तो ऐसे दिख रहे हैं। पंच इंद्रिय के विषयों में मस्त रहती हो, पांचों इंद्रियों के विषयों में त्रियंच गति में जाओगे। लॉटरी त्रियंच गति में खुलेगी और नरक में खुलेगी। समझ में आया भैया? तो दिगंबर संत कहते हैं इस दुनिया में अगर प्रेम करने वाला कौन निकला? किससे प्रेम करना? अपना शुद्धात्मा से प्रेम करना, जो अनंत अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है, उससे प्रेम करोगे तो तत्काल तुम्हारी पर्याय में, तत्काल। क्यों भैया मिश्री खाते हो तो मीठा मौका वो होता है, बोलो? हैं? मिश्री खाओगे तो मीठा मौका होगा तुम्हारा, बोलो भैया? हैं? उसी समय होता है ना भगवान। ऐसा धर्म है जे, जब आपकी पर्याय, श्रुत ज्ञान की पर्याय, वेद ज्ञान पूर्वक अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरी लो है, उसकी दृष्टि करती है, उसका आश्रय लेती है, तब उसी समय पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, क्या भगवान, अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय उसी समय प्रकट हो जाती है। अरे जब अपने मन में पाप का परिणाम आता है तो दुख कब होता है, तुम्हें बोलो?
मिर्ची खाते हो तो मुंह मुंह चिड़पड़ा कब होता है? पाप के परिणाम हमारे मन में होते हैं, हमारे विचारों में होते हैं, तब तुम सुखी होते हो कि दुखी होते हो? है अरिहंत परमात्मा के प्रति भक्ति का परिणाम होता है। समझ में आया भैया? तो कसाई की मंदता होती है, उसी समय थोड़ा रिलैक्स मिलता है कि नहीं मिलता है? हैं? जो मार्ग बताते हैं देवसा गुरु, उनके प्रति हमारा लक्ष्य जाता है, तो उसी समय कसाई की मंदता हो जाती है। और अपने भगवान आत्मा से मिलोगे, उससे प्रेम करोगे, तो भाई साहब सब कसाएं ध्वज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सब नाश को प्राप्त हो जाती। बोलो कितना बढ़िया मार्ग है भैया। हैं? ये तो ऐसा है कि अंधे के हाथ में बटेर आ गई है। क्या आ गई है? समझते हो भैया? बटेर, बटेर समझते हो? बटेर नाम का एक पक्षी होता है, जो आंख वाले भी नहीं पकड़ सकते हैं। ऐसे अंधे के ने उस बटेर को पकड़ लिया। क्या भगवान? ऐसे ही हमें पुण्य के उदय से, महान पुण्य के उदय से देव सात गुरु मिले हैं। माँ जनवाणी माता सुनने सुना रही है मेरे को। है बीतरागी संत कहते हैं अपनी आत्मा से प्रेम करो। ये पुण्य के उदय से सब मिल गया है भगवान। अब इसमें अपना काम कर लेना, माँ जनवाणी माता से अपना परिचय कर लेना, और नहीं तो फिर रहोगे कि नहीं रहोगे? बोलो। तुम आत्मा ही हो, आत्मा ही रहोगे, कुछ और हो जाओगे? बोलो भैया। हैं? तो आत्मा थे, आत्मा हो, और आत्मा ही रहोगे। तो तुम्हें समझदार बन के रहना है इस लोकाकाश में, कि बेवकूफ बन के रहना है? बेवकूफ बन के रहे तो 4 गति 84 लाख मिलती हैं, और समझदार बन के रहोगे तो वर्तमान में ही आनंद हो जाएगा। और तुम्हारे हमारी पर्याय में अल्प काल में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय प्रकट हो जाती हैं। समझ में आया भैया? इसीलिए दिगंबर संत कहते हैं प्रेम करने लायक तो इस दुनिया में एक ही है। क्या? अपनी चीज है ना, अपनी अपनी चैतन्य भगवान आत्मा अपनी चीज है ना। अरे आप स्वयं ही हो ना भगवान। इतनी बात समझ में नहीं आती है? देव और गुरु किसकी शरण लिए हुए हैं? बोलो। वितरागी संत, अरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा किसकी शरण में है? हैं? स्वयं की शरण में है। अरियंत परमात्मा के दर्शन करते ही समझ में नहीं आती है क्या कर रहे हैं? देखो कितने आनंद आनंद में झूल रही उनकी पर्या, और हम बस भिखारी जैसे घूमते रहते, भिखारियों जैसे। इत से बिते, इत से हिते, इत से बिते। समझ में आया भैया? जब देव गुरु, समझ गया? देव में अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, गुरु में बीतरागी संत। और ये उनकी वाणी शास्त्र हमें बताती है कि देव और गुरु अपने आत्मा की शरण लिए हुए हैं। इसीलिए तुम्हें भी शरण तुम्हारा आत्मा ही है। क्या कहा? शुद्धातम और पंचगुरु, जग में ही शरणो दो, मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना होए। क्या कर रहा है? निश्चय से अपना परमात्म स्वरूप वस्तु जो हमारे भीतरागी संत बताते हैं, और व्यवहार से क्यों? व्यवहार से पंच परमेष्टि है। जैसे लड़की की शादी हो गई, क्या अब वो कहाँ रहना चाहिए उसे कायदे से? अरे बोलो भैया। लड़की की शादी आपने कर दी, तो लड़की को कहाँ रहना चाहिए था? है? अपने पति के साथ में रहना चाहिए था। समझ में आए? और नहीं रह पाए तो हो सकता है कुछ दिन के लिए थोड़ा उसको पहले पहले राग जुड़ा हुआ था ना घर से, माता से, पिता से, भाई बहनों से, तो बार बार वो याद आते थे ना। कोई बात नहीं बेटे, चले जाओ। हाँ? नहीं आई समझ में? अब प्रेम यहाँ का भी हो गया, प्रेम वहां का भी हो गया भगवान। वो पुराना प्रेम है, जो नया प्रेम पैदा हुआ है। हैं? कोई बात नहीं बेटे, चले जाओ। समझ गए? और कितने दिन रहती है फिर वो? अरे कितने दिन रहेगी अपने मायके में? हैं? 8 दिन बाद। और फिर ज्यादा रुक जाए तो? ज्यादा रुक जाए तो पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन जाता है। भगवान क्या हो गया? कि पति से लड़ाई हो गई क्या?
क्या उसने छोड़ दिया क्या? समझ में आया? इसीलिए भगवान कहते हैं इस जीव को दो ही शरण है, निश्चय से अपना परमात्मा स्वरूप पति, और व्यवहार से पंच परमेष्ठी, और दूसरे की शरण में जाएंगे तो वो किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं रहेगी। समझ में आया भैया? ऐसे ही समझे। पर्याय रूपी स्त्री तुम्हारे पास है, कौन है? अरे पर्याय है कि नहीं है? बिना पर्याय के द्रव्य रहते कहूँ दुनिया में देखा तुमने एक आध द्रव्य बताओ कि साहब द्रव्य तो हो पर्याय ना हो, पर्याय तो हो द्रव्य ना हो। है तुम्हारी पर्याय का पति कौन है? कौन है तुम्हारी पर्याय का पति? अपना द्रव्य स्वभाव। पर्याय यानी हर समय बदलती हुई अवस्था, हर समय उत्पन्न विद्वन अवस्था, जो हर समय हो रही कि नहीं हो रही है। अब इच्छाएं हर समय बदल जाती नहीं बदल जाती है, पर्याय में ही होता है। किसमें होता है? पर ये राग आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ में आया भैया? जैसे स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, समझ में आया भैया, ऐसे ही हमारी पर्याय भी अपने द्रव्य स्वभाव से प्रेम करे तो आनंद ही आनंद। बताओ कौन रोक सकता है उसे? कर्म रोकेंगे क्या? संजय भैया आप वहां बैठे हुए हो हैं, और आप हमें कुछ भी कहते रहो, कहते रहिए, आप जो कुछ कहना कहते रहिए हैं, हम आपको लक्ष्य ही नहीं कर रहे हैं। हमारे मुनराज के ऊपर कितने कितने उपसर्ग होते हैं बोलो। चिकड़ी जला दी जाती गज कुमार मुनराज के ऊपर, सांप, मरा हुआ सांप, समझ गया भगवान, सियालनी पैर खा जाती है, बोलो उनको क्या फर्क पड़ गया? दिन की पर्याय कहाँ लगी हुई है? अरे ऐसा अविनाशी वस्तु को पकड़े हुए है ना। ये सब ज्ञान करने पर ही होता है, ये समर्पण पे ही मिलता है। तुम कौन? हमें पंचेंद्रिय के विषयों में भी आनंद आ रहा है और हमें आत्मा का भी आनंद मिल जाए तो ना मिले? भगवान ने कहा आनंद नाम की शक्ति अपने द्रव्य स्वभाव के अंदर है। प्रत्येक आत्मा द्रव्य स्वभाव आनंद स्वभाव ही है। फिर निर्णय तो करो, बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है अनादिकाल से। तो कहते हैं प्रेम करना है तो अपने शुद्धात्मा से करो, ये तुम्हारी भव्यता है। आत्म प्रेम ही निर्वाण का पात्र है। कौन प्रेम करने वाला कौन है बोलो भैया? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है बोलो? है? अरे जोर से बोलो भैया, बड़ी दिक्कत आती है। अभी पर्याय किससे प्रेम करें बैठी है? लड़का से, लड़की से, दुकान से, रुपया पैसा से, शरीर से प्रेम। तो किसको सजाते रहते हो? अभी प्रेम किससे कर रही है पर्याय तुम्हारी हमारी? अज्ञान अवस्था में प्रेम शरीर, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ से करती है। और जब ज्ञान हो जाता है कि अरे प्रेम करने लायक तो अपना अविनाशी वस्तु है, चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, उससे जब हम प्रेम करते हैं तो हमारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय जो आश्रम तत्व है वो टल जाता है और पर्याय में आनंद ही आनंद हो जाता है। बोलो भगवान, कितना सुंदर भगवान आत्मा बता दिया माँ जनवाणी माता ने। अरे जगत में कोई प्रेम करने लायक है तो अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वही प्रेम करने लायक है। कितना ज्ञानी ने बोलो कितना समर्पण किया। शरीर, शरीर से भिन्न जितने चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे प्रेम करना बंद कर दिया। समझ में आया भैया? और अंदर में जो रागादिक परिणतियां जो परद्रव्य के लक्ष्य से शुभ अशुभ परिणाम होते हैं उनसे भी प्रेम नहीं करता है। संजय भैया बात समझ में आती है? रागादिक परिणतियों से भी प्रेम नहीं करता है। अरे वे तो बहुत दूर की बात है। अंदर जो चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य करके जो पर्याय में बीतराग रूप दशा प्रकट हुई है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, उससे भी ज्ञानी प्रेम नहीं करते हैं। तो किससे करते हैं? अपने आत्म स्वभाव से करते हैं, अपने द्रव्य स्वभाव से प्रेम करते हैं। जो निरंतर आनंद ही आनंद देता रहे उससे प्रेम करना कि नहीं करना है? अभी किससे प्रेम चल रहा है हमारा?
अब भगवान की पूजा करते हो, उपयोग पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाता है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम तो उधर पे है। तुम शरीर से भले ही इधर आ गए, भगवान क्या है, यहाँ बैठे बैठे आप पाप भी कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे पुण्य भी कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे धर्म भी किया जा सकता है। आप घर में रहते हो, घर में आप पुण्य भी कर सकते हो, पाप भी कर सकते हो, धर्म भी कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। इसमें परद्रव अकिंचित कर है। क्या कहा? परद्रव अकिंचित कर है। परद्रव के कारण से हमारी आत्मा की पर्याय में राग अधिक नहीं होती है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पर द्रव्य के कारण से हमारी आत्मा में शुभ अशुभ परिणाम नहीं होते हैं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत भाव की दीवार बनी हुई है। समझ में आया भैया? गाथा का पाठ करते हैं। जो मन रमे विषयन में, यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहें ये योगी जन, शीघ्र जावे मोक्ष में। जो मन है, मन मिलाए ना आपको, संगी पंचेंद्री हो, मन मिलाए ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धर्म करने की उपलब्धि है आपके पास में। समझ में आया भैया? क्योंकि मन रहित एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चार इंद्री जीव, असंगी जीव, सब मन रहित हैं त्रियंच गति के। समझ में आया कि नहीं? आप कितने बड़ी बोलो, मन मिला आपको, लेकिन मन कहाँ रमा रहे हैं न? बैठे बैठे विषय याद आ जाते हैं कि अरे हमने उसके साथ में ऐसा भोग किया था, वो हमें मिला था, इतना एंजॉय किया था। मूर्ख हो एक नंबर की छठे चढ़ाए। और मूर्ख तो है ही, विषयों में किसी को आनंद मिला है? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय कौन शिव साधन करते संयम से अनुरागे। अरे हमारे तीर्थंकरों के पास क्या कमी थी? उनका शरीर का बल ही इतना मजबूत था कि पूरे देव गति के देव भी आ जाए तो उनकी टेढ़ी उंगली को सीधी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तीर्थंकर के शरीर का बल इतना होता है कि पूरे देव गति के देव भी अगर वे टेढ़ी कर लें तो सब पूरी आ जाए, तो भी इसका हम उसका सीधी नहीं कर सकते हैं। और विषय भोगों की कोई कमी थी उनके पास में क्या? बताइए आप। और कितने दिन की हमारे तुम्हारे विषय भोग, कितने दिन के अच्छे से बताओ, जिनके प्रति हमारा अनुराग बढ़ता रहता है, जिनके प्रति हम मरे जा रहे हैं। 24 घंटा घर में लड़ाई झगड़े करते हो कि हमारे घर में गाड़ी नहीं आई है, हमारे घर में ये सुंदर चीज लाओ, ये लाओ, टीवी लाओ, वो लाओ, ये लाओ। मूर्खों के नहीं एक नंबर की छठे छड़ाए। विचार करो ना, संयोग किसके साथ में रहा है? सम्यक विचार करो ना भगवान। सम्यक विचार करोगे तो कसाई की मंदता होगी और तुम्हें तुम्हारा भगवान आत्मा भी मिल जाएगा। विपरीत विचार करोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। तो कहते मन मिला है। समझना, संगी पंचेंद्री जीव यहाँ तक इसकी पुण्य की वजह से व्यवस्था जमी, और फिर भी लगा रहता, कहाँ अनुराग, कहाँ प्रेम चल रहा है उसका। समझिए आप, हमारी होनार अच्छी नहीं है। समझना, तो कहते हैं जो मन रमे विषयन में, विषयन यानी पंचेंद्री के विषयों में, यदि आत्मा में त्यों रवे। जैसे अज्ञानी जीव का मन है पंचेंद्री के विषयों में रम जाता है ना, है समझ गया? एक एक इंद्री का विषय ले लेना। बच्चे जैसे मोबाइल चलाते रहते हैं, माँ कुछ भी कहती रहे, पिताजी कुछ भी कहते रहे, तो बहरा ही हो जाता। क्या हो जाता है? क्यों बेटे सुनते नहीं हो? हम तुमसे कह रहे, पापा हमने तो सुना ही नहीं है। क्या अंधा भी है और बहरा भी हो गया? ऐसा विषय में रंग लगता है। समझ में आया भैया? ऐसा ही मन अपने चैतन्य भगवान आत्मा के प्रति हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया की तरफ से बहरे हो जाओ, अंधे हो जाओ, तुम हो ही भाई साहब। क्यों अपनी इंद्रियां खोले बैठे हुए हो जग की तरफ? क्या तुम्हें निहाल करने वाले हैं जग? हमारी निहालता तो अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से होती है, ज्ञानी कहते हैं। लंगड़े हो जाओ, लंगड़े ही हो तुम। समझ में आया भैया? हम्म? ऐसा मानना पड़ेगा। समझ में आया भैया? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं।
अनंत शक्तियों से भरेला हूं। तो कहते हैं जो मन रमे विषयन में, यदि आत्मा में त्यों रमे, वैसे ही वैसे ही जैसे पंचेंद्रिय के विषयों में लोगों को रुचि रहती नहीं, आनंद रहता नहीं, वे बिल्कुल बहरे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, वासना में इतने आसक्त हो जाते हैं कि बाजू में क्या हो रहा है, कौन बैठा है, बिल्कुल सब भूल जाते हैं। समझ में आया भैया? ऐसा हमारा मन अपने आत्मा के प्रति प्रेम से होता है। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञानियों को अपने प्रेम अपनी आत्मा से होता है। देखा नहीं आपने? पंडित टोडामल जी साहब को नहीं देखा? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिख रहे थे वो। पता है कि नहीं पता है? पंडित टोडरमल जी साहब जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी थी, उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका, समझ गए आप, टीका उन्हीं की लिखी है? तो 6 महीने तक, 6 महीने तक जो है माँ जो है उसमें सब्जी में नमक नहीं डाल रही थी। और जैसे ही इनकी टीका हो गई ना, तो माँ से कहते हैं माँ आज तूने सब्जी में नमक नहीं डाला, क्या बोले? तो माँ क्या कहती, बेटा हम तो 6 महीने से नमक नहीं डाल रहे हैं, लगता है आज तेरी टीका पूरी हो गई है, क्या बोले? देखा आत्मा की रुचि वालों कैसा होता है, उपयोग की सावधानी कितनी है। समझ में आती संजय भैया? हैं? यहाँ तो जो खाते भी जा रहे हैं और समय सार भी पढ़ते जा रहे हैं और टीवी पे चल रहा है, सब चल रहा है। क्या भगवान? अरे भगवान क्यों अभिनय करते हो भाई जिनवाणी का? आधा घंटे बैठो, शांति से बैठो, अपने हित की बातें हैं, आराम से 1 घंटा सुनो, अपने आत्मा के लिए दो। अरे कमरा भी ऐसा होना चाहिए जिसमें हम शांति से बैठ सकें, शांति से सुन सकें। भोगों के कमरे तो तुमने बहुत बना लिए हैं, अपने आत्मा के कल्याण का कमरा कौन सा है जहाँ दुनिया से हट के हम अपना काम कर सकें? समझ में आए भैया? तो कहते हैं जो मन रमे विषयन में, यदि आत्मा में त्यों रमे। समझ गए आप? जैसे अज्ञानी जीवों का मन है पंच इंद्री के विषयों में, मन मन लिया ना तो उसमें सब ले लेना, ऊपर से उठाई बात, संगी पंचेंद्री जीव से उठाई है। समझ में आया? जैसे एक इंद्री जीव है, उसको शरीर मिला है, समझ, वो शरीर में आसक्ति, इतनी आसक्ति का परिणाम है, वहां से निकलता नहीं, अपनी आसक्ति कारण से नहीं निकलता है, कोई कर्मों के कारण से नहीं रुका हुआ है। 2 इंद्रियां हैं, देखो आप, बढ़िया ऊपर से टमाटर ऐसा दिखता है, फल अच्छे दिखते हैं, लेकिन वे काय के परिणाम है, बोलो भगवान? वो जीव को उसमें क्यों कीड़ा बनना पड़ा? अरे बोलो क्यों बनना पड़ा उसे कीड़ा? आसक्ति के परिणाम के द्वारा मिला। समझे? अब माँ माँ क्या करेगा? अब माँ तुम समझाओ भाई, तो समझे क्या? जब तुम्हारे पास समझने का टाइम था, है, मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, माँ जनवाणी माता मिली, बताने वाले मिले, तब तुम चेते ही नहीं। अब तो बस लुढ़कते रहिए, लुढ़कते रहिए। 2 इंद्रिय पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है, 3 इंद्रिय पर्याय मिलना दुर्लभ है। भगवान इस संसार में कुछ तो अपने पूर्व पर्यायों का विचार करो। आज भी हम अपनी आत्मा को नहीं समझ रहे हैं तो अपने ऊपर सबसे बड़ा हित करते हो तुम। समझ में? क्योंकि हमें तुम्हें मौका मिला है माँ जन्मानी माता से सबसे पहले अपनी आत्मा को समझना, क्योंकि आत्मा को जाने बिना हमारे दुख के संकट दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए सब काम छोड़ देना, सब काम छोड़ देना, एक माँ जनवाणी माता के द्वारा अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करना। समझ में आया? अपनी आत्मा का परिचय करना। तो कहते हैं जिस प्रकार से ऊपर से उठाई बात, संगी पंचेंद्री से बात उठाई है, वहां सब ले लेना। एक इंद्री का जीव देखो वहां से कितना, समझ गया? कुछ पता ही नहीं है, लिप्त है। एक इंद्री का जीव, 2 इंद्री का जीव, अभी पेड़ बन के खड़ा हुआ है एक इंद्री का जीव, समझ लीजिए आप। अब बोलो पानी कौन लाए उसे? कितनी तकलीफ होती तुम्हें, 1 घंटा आधा घंटे पानी ना मिले तो क्या करोगे बोलो भैया? घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान कर देते हो, क्या कर देते हो? सोचो, उन पर्यायों को याद करो। पूर्व में तुम खड़े थे, पेड़ बन के खड़े हुए थे, हैं, सैकड़ों वर्षों तक खड़े रहे, एक बूंद पानी की नहीं मिलती थी, ऐसे अंदर ही अंदर तड़पते थे। समझ में आया भैया? अब इतनी बड़ी चीज मिल गई है तुमको, मनुष्य पर्याय मिल गई है, मन मिल गया है। तो मन काय के लिए मिला है? पुण्य पाप करने के लिए मिला है कि धर्म करने के लिए मिला है बोलो? है? पुण्य पाप करने के लिए तो असंगी पंचेंद्री को कोटा है क्या? पुण्य पाप का ठेका तो असंगी पंचेंद्री जीवों के पास में है।
अरे धर्म करने का ठेका तो संगी पंचेंद्री जीवों के पास में है। ये करो भाई, मन मिला है, मन को यहाँ लगाओ, भेद ज्ञान के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाओ। तो कहते हैं जो मन रमे विषयन में, यदि आत्मा में त्यों रमे होंगे आप। योगी कहें हे योगी जन, शीघ्र जावे मोक्ष में। क्या होगा? अपना उपयोग मन कहो, अपना उपयोग कहो। समझ में आया भैया? अपना उपयोग जहाँ अपने चेतन भगवान आत्मा में जब जाता है, प्रेम से ही आता है, बिना प्रेम के नहीं आता। समझ में आया? अभी हमारा मन अपनी आत्मा की तरफ नहीं जा रहा है, तो किसी भगवान से ना पूछना तुम्हें अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है। क्या कहा भैया? हमारा उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ नहीं जा रहा है, तो किसी भगवान से ना पूछना, अपने आप से लगा लेना, समझ लेना कि हमारा मन अभी पंचेंद्री के विषयों में आनंद मान रहा है, इसीलिए मन उधर चला जाता है, उपयोग उधर जाता है। जब हमारा मन इधर है आत्मा की तरफ जब उपयोग आ रहा है, तो किसी से नहीं पूछना कि हमारा उपयोग जो है चेतन भगवान आत्मा की तरफ जा रहा है, तो तुम्हें अपने आत्मा से प्रेम है। जिसको जिससे प्रेम होता है उसका उपयोग भी उधर का उधर ही भागता है। क्या है? एक फिल्मी गाना है? एक फिल्मी गाना आपको सुना देता हूँ, समझ में आया भैया? सिद्धांत समझने के लिए है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। क्या मतलब? क्या मतलब समझते हो इसका मतलब? आंखें खुली हो या वो बंद, दीदार उनका होता है। जिसे पंचेंद्री के विषयों से प्रेम होता है, उसे वही वही याद आता रहता है। क्या कहा भगवान? मतलब किसी को, लड़कियों को लड़की से प्रेम है, तो हर समय सोते उठते बैठते बाकी ज्ञान में उधर ही जाएगा कि नहीं जाएगा? और जिसको अपने आत्मा से प्रेम है, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। अपना भगवान आत्मा का दीदार होता है, क्योंकि ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा से प्रेम है, इसीलिए वो कहीं भी रहे उसे तो निरंतर अपना भगवान आत्मा ही जानने में आता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण